तुझे तो मैं धूल चटा के ही रहूंगी। कोमल शरीर, सामने आने की जुर्रत भी मत करना। क्या तुम्हारे जियांग परिवार में अब एक भी लायक इंसान नहीं बचा कि तुम्हें भेजना पड़ा? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंसता हूँ जो सिर्फ बातों में माहिर होते हैं। कहते हैं कि उसे सबक सिखाएंगे, इसे सबक सिखाएंगे, लेकिन जब सच में हाथ आजमाने की बात आती है तो कुछ नहीं कर पाते। तो तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम आगे बढ़ो। अब जब जियांग परिवार मुश्किल में है, तुम दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे नहीं आते, यहाँ पर ताने मारते हो और अपनों के खिलाफ जाते हो। तुम किस चीज के लायक हो? तुम्हें शायद कोई भूलने की बीमारी हो गई है। मैं पहले ही जियांग परिवार से बाहर कर दिया गया हूँ। अब मेरा जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम मुझे बार बार बेकार कह रहे हो। किस आधार पर मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं कुछ करूँ? जे युआन, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है? एक शब्द भी ज्यादा बोलना खुद का अपमान है। जियांग परिवार कभी भी किसी को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा। जिवान, मैं अभी तुम्हारा बदला लेती हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो फिर कोशिश करो। अरे, सारा श्रेय तुम्हारे बेटे को नहीं मिलना चाहिए। इस औरत को मेरे लिए छोड़ दो। लाओ भाई, बाकी लोग चाहे तुम्हें न समझे, लेकिन मैं तो तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम्हारा इरादा साफ है, इस औरत को ले जाकर अपनी हवस मिटाने का, है ना? छोटे शेर, बाकी सब तेरा, मगर ये औरत, ये सिर्फ मेरी है। तुम अरे भाई, जरा सा मजा ले लेना, कोई बेकार की बात नहीं होती। हम बस अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तुझे तो मैं बताती हूँ। मुझे तुम्हारे चाकू से कटने का डर नहीं है। मेरे पास अभी भी वान जियान गुइये की क्षमता है। तुम्हें चीरकर वीराने पहाड़ों में फेंक दूंगी, तब देखना हंसती हूँ या नहीं। एक कदम और बढ़े तो पहले अपनी जान की फिक्र कर लेना। ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। अगर संभव हो तो पहले खुद को संभालो। तुझे तो अब मैं बताती हूँ। देखो जरा, बार बार मन बदलते बदलते कहीं किसी ने तुम्हें ही नपुंसक न बना दिया हो। हा हा हा, अब जरा आईने में खुद को देखो, जवाब मिल जाएगा। मुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी पर दस्तखत करना। इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही तरीका है, जनरल वाला कैनन पी लो। जिंग युआन अपनी बेगुनाही बचा पाएगा या नहीं, यह पूरी तरह तुम पर है। मेरी मदद कर दो, मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी। चिंता मत करो जिन युए, ये लोग मेरी नजर में बस एक झुंड सड़े हुए मछली और झींगे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, 3 मिनट के अंदर कोई कुत्ते की तरह सिर झुकाकर माफी मांगेगा। तुम तो बस देखती जाओ। एक पूरा झुंड, जिनके पास आंखें हैं लेकिन कुछ देख ही नहीं पाते। क्या इन्हें हे परिवार के वारिस की ताकत का अंदाजा भी है? हा 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 हा, फिर क्या गलती कर दी? हमारी यूमिंग कम्युनिटी से उलझने की हिम्मत मत करना। केवल यूमिंग जोंग को चुनौती देना ही नहीं, अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हा हा हा, अब क्या गलती की? हमारी यूमिंग कम्युनिटी से झगड़ा मत लेना। कोशिश करके देखो, अगर तुम मेरी 10 चालों का सामना कर सको तो मैं अपनी हार मान लूंगा। आपने बुलाया बॉस? इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट्स की क्षमता तुम दोनों से ज्यादा है। तुम सच में उसके मुकाबले कुछ नहीं हो। अपने घुटने टेक दो। तुम्हें अगर मेरी ताकत का पता चल गया है तो अब जल्दी से घुटनों के बल माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा हो गया तो शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। लड़के, तुम बहुत चालाक हो। अभी अभी जानबूझकर छुपकर देख रहे थे और जैसे ही समय सही लगा तुमने कार्रवाई करने की सोची। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि इन 2 लोगों की ताकत हमारे योमिंग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकती है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम दोनों खुद बताओ, तुम्हारी ताकत मेरे मुकाबले कितनी है? इसकी तुलना करना संभव नहीं है। अरे, अगर आप बड़े भाई ताइशान हैं तो मैं सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का ढेला हूँ। चाहे 100 मुझे एक साथ बांध दें, फिर भी आपके एक उंगली के बराबर नहीं हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, हम लेई शाओ डर के नहीं बड़े हुए हैं।
ओम जैसे बेकार से निपटने के लिए मुझे 10 चालों की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी एक चाल से बच सकते हो तो मैं हार मान लूंगा। खत्म। अब पूरी तरह से हम खत्म हो जाएंगे। मैडम, ये जियांग परिवार का अंत है और अब मेरा भी अंत समझो। सच में हम इससे नहीं बच सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? हमारा है परिवार मून सिटी का पहला मार्शल आर्ट्स परिवार है। मेरे गुरु फुजीता लाओजो हैं। चंद्रनगर की पहली मार्शल आर्ट्स परिवार। फुजीता बुजुर्ग कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें मिनटों में खत्म कर सकता हूं। मैं रोंगतियान का आदमी हूं। हाँ। तुम ड्रैगन पैलेस के लोग हो? हाँ। बॉस, अगर वो सच में ड्रैगन पैलेस का आदमी है तो उसे बिल्कुल भी मत छेड़ो, वरना ये आसमान फट जाएगा। बड़े भाई, इस दुनिया में कौन सी ताकत है जो ड्रैगन पैलेस के लोगों की हिम्मत कर सके? उम्मीद है कि वह लड़का डींगे मार रहा है। लड़के, तुमने अभी कहा कि तुम ड्रैगन पैलेस के आदमी हो। मेरी जानकारी के अनुसार ड्रैगन पैलेस के लोगों के पास एक विशेष बैज होता है। तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन पैलेस के आदमी हो, तो जरा बताओ तुम्हारा बैज कहाँ है? मैं ड्रैगन पैलेस का रिजर्व स्टाफ हूं। मेरे पास कोई बैज नहीं है। तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत की, तुम मारे जाओगे। हे यमदूत, मुझे माफ कर दो। अभी तो तुम ही कह रहे थे कि ज्यादा देर नहीं लगेगी किसी को कुत्ते की तरह घुटनों पर झुककर जिंदगी की भीख मांगने में। असल में तुम अपने बारे में ही बोल रहे थे। देख लो, 3 मिनट भी पूरे नहीं हुए और सच साबित हो गया। हैं यमदूत दादा, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। माफ करना असंभव नहीं है। बस तुम्हें चिकित्सा और युद्ध की पुस्तक सौंपनी होगी। मैं जियांग परिवार का नहीं हूँ। मेरे पास चिकित्सा और युद्ध की पुस्तक नहीं है। ओह, दीदी, केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। कुछ तो बोलो, ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज कुछ तो बोलो। तुम इसी तरह से जिया की रक्षा करते हो? सच में ये तो आंखें खोल देने वाला है। वो सच में जांगजिया का व्यक्ति नहीं है। आप लोग उसे परेशान मत करो। लगभग भूल ही गया था, असली मालिक तो तुम ही हो। कैसा रहेगा अगर तुम चिकित्सा और युद्ध की पुस्तक सौंप दो तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं मरेगा। तुम इस ख्याल को जल्दी से छोड़ दो। अगर चिकित्सा और युद्ध की गुप्त पुस्तक मेरे हाथ से छिन गई तो मैं अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूंगी? तुम मुझे मार डालो। तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अरे बॉस, क्या अगर तुमने इस औरत को मार दिया तो कोई भी यूबॉडियन का पता नहीं जान पाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? ये वही औरत है जो मौत से नहीं डरती। उसे हमेशा कुछ और का डर होता है। तो हम सिर्फ कमजोरों को ही मारते हैं। हे, बदबूदार औरत, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप वो पुस्तक दे दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें नंगा करके जला दूंगा। हाँ भाई, वाह, तुमने इस चाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी हिम्मत। अब देखो मैं हिम्मत करता हूँ या नहीं। अभी भी जीभ काटकर आत्महत्या करना चाहती हो? वो भी तब जब मैं तुम्हें ये मौका दूं? हे भगवान, सच में जियांग जी युए ने आखिर क्या पाप किया था जो ऐसी सजा मिल रही है? मिस जल्दी चलो, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हमारी मिस को बचा लो। हमारी मिस को बचाओ। कौन? मैं जियांग परिवार का जुइशी। अरे गलत कहा, ये पैसे का पीछा करना है। मैं पहले ही जियांग परिवार से बाहर निकाल दिया गया हूं। जियांग परिवार से मेरा अब कोई संबंध नहीं है। जीरन, तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया है तो तुम फिर से क्यों आ रहे हो? ओह, क्या तुम जियांग परिवार के साथ दफन होना चाहते हो? बुजुर्ग, उसके साथ इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? वह मरना चाहता है तो ये तो आसान है। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। ओह, देखो वह क्या करना चाहता है। हालांकि मैं और जियांग परिवार के बीच संबंध समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जियांग परिवार। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।